शनिवार शाम को 6:40 यानी कि ईरान में उस वक्त 2:10 हुई होगी। तब अमेरिका के B-2 स्पिरिट बॉम्बर, जो दुनिया के सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान में से एक है, उसने ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट को पूरी तरीके से तबाह कर दिया और ईरान को पता भी नहीं चला। आखिर कैसे अमेरिका ने यह मिशन मिडनाइट हैमर किया, जिसमें एक दो नहीं बल्कि 125 विमान का इस्तेमाल किया, जो ना ही रडार में कैद हुए और ना ही ईरान को पता चला। आखिर कैसे यह मिशन कंप्लीट हुआ, आइए जानते हैं इस वीडियो में। अभी इजराइल और ईरान का युद्ध हो रहा है, जिसमें दोनों देशों की ओर से हमले किए जा रहे हैं। अमेरिका, जो ईरान को अपना दुश्मन मानती है, वे इजराइल के साथ मिलकर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करने के लिए ईरान पर 21 जून को ऑपरेशन मिडनाइट हैमर करता है, जिसमें अमेरिका अपने बेस्ट फाइटर जेट और बॉम्बर का इस्तेमाल करता है ताकि ईरान का ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। इस ऑपरेशन में अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर साइट को टारगेट किया और उसे बंकर ब्लास्टर बॉम्ब से उड़ा दिया है। इस ऑपरेशन को B-2 स्पिरिट बॉम्बर से किया गया है, जो दुनिया का सबसे एडवांस बॉम्बर है। B-2 स्पिरिट बॉम्बर वो कितना खतरनाक है, आगे हम जरूर बात करेंगे। B-2 स्पिरिट बॉम्बर अमेरिका के मिसौरी के व्हाइट मैन एयर बेस से 37 घंटे की उड़ान भरने के बाद ईरान पहुंचता है, जिसका लक्ष्य है ईरान की 3 मेन न्यूक्लियर साइट फोर्डो, नतांज और इस्फहान को तबाह करना। B-2 अपने लक्ष्य पर पहुंचने के बाद 30,000 पाउंड बंकर ब्लास्टर बॉम्ब गिराकर उन्हें पूरी तरीके से तबाह कर देता है, जिसमें फोर्डो न्यूक्लियर साइट ईरान की मेन न्यूक्लियर साइट में से एक है। B-2 स्पिरिट बॉम्बर, जिसे द किंग ऑफ स्टील्थ भी कहा जाता है, जो दुनिया के किसी भी रडार से पकड़ा नहीं जाता है। रीजन यही है कि इस एयरक्राफ्ट का रडार क्रॉस सेक्शन जो है वो एक छोटे पंछी की बराबर है, जो किसी भी नॉर्मल रडार से पकड़ा नहीं जा सकता है। B-2 स्पिरिट बॉम्बर दुनिया के सबसे महंगे और सबसे शक्तिशाली एयरक्राफ्ट में से एक है, जो केवल अमेरिका के पास है। इस एयरक्राफ्ट की कीमत है $2.1 बिलियन, यानी कि इंडियन रुपीस में अगर हम बात करें तो 18,055 करोड़ रुपए। इस एयरक्राफ्ट की डिजाइन और इसका प्रोडक्शन 1980 में शुरू किया गया था, लेकिन सोवियत संघ के पतन के बाद इसके उत्पादन को बंद कर दिया गया और अब तक केवल 21 ही यह एयरक्राफ्ट बने हुए हैं, जो सारे के सारे अमेरिका के पास है। यह एयरक्राफ्ट 27 मैट्रिक टन जितना लोड ले जा सकता है और एक बार फ्यूल भरने के बाद वे 18,500 किलोमीटर तक की उड़ान वे भर सकता है, जो दुनिया के किसी भी लक्ष्य तक पहुंच सकता है। इस ऑपरेशन में अमेरिका ने बंकर ब्लास्टर बॉम्ब का इस्तेमाल किया था। अमेरिका ही एकमात्र ऐसा देश है इस पूरी दुनिया में जो इस हथियार को इस्तेमाल करने की क्षमता रखता है, और वो भी पॉसिबल है इस B-2 स्पिरिट एयरक्राफ्ट की वजह से। B-2 स्पिरिट एयरक्राफ्ट बंकर ब्लास्टर बम के साथ साथ वे 16,000 से भी अधिक परमाणु बम एक साथ ले जाने की क्षमता रखता है। इतना खतरनाक है यह B-2 स्पिरिट बॉम्बर। GBU-57A/B मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर, जो एक बंकर ब्लास्टर बॉम्ब है, जो जमीन के अंदर 200 फीट घुसकर विस्फोट होता है। बंकर ब्लास्टर बॉम्ब 20.5 फीट लंबा होता है, जिसका वजन 13,500 kg होता है, जो 3 हाथी के बराबर है। B-2 इस बंकर ब्लास्टर बम को 12 किलोमीटर ऊपर से गिराता है। एक बार एयरक्राफ्ट में से रिलीज होने के बाद यह बम GPS के जरिए अपने लक्ष्य तक पहुंचता है, जो सुपरसोनिक स्पीड से जमीन पर गिरता है। विस्फोट होने से पहले यह बम 200 फीट जमीन के अंदर घुस जाता है, जिसके बाद विस्फोट होता है, और विस्फोट भी 3 से 4 बार होते हैं, जो कुछ इंटरवल पर होते हैं। जैसे जैसे विस्फोट होता है वैसे वैसे यह बम जमीन के अंदर घुसता चला जाता है, जिससे जमीन के अंदर रहे बंकर्स का ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। इस बंकर ब्लास्टर बॉम्ब में 2400 किलोग्राम विस्फोटक होता है। आप खुद एक बार सोच के देखो कि 13 टन का बम 12 किलोमीटर ऊपर से गिरता है, वे क्या कुछ तबाह नहीं करेगा। इस ऑपरेशन में 125 लड़ाकू विमान और 75 हथियार का इस्तेमाल हुआ है, जिसके अंदर 14 बंकर ब्लास्टर बॉम्ब भी शामिल है। इस ऑपरेशन को बड़ी ही चालाकी से किया गया है। अमेरिका के मिसौरी के व्हाइट मैन एयर बेस से 7 B-2 एयरक्राफ्ट ईरान पर हमला करने के लिए पूर्व की ओर उड़ान भरते हैं। ठीक उसी दौरान लड़ाकू विमान का एक और सेट जो है उसे पश्चिम की ओर भेज दिया जाता है, ताकि मीडिया, सरकारी ऑफिस और आर्मी का ध्यान डाइवर्ट किया जा सके। जो लड़ाकू विमान ईरान पर हमला करने के लिए रवाना हुए थे, वे अटलांटिक और भूमध्य समंदर को रेडियो चुप्पी के साथ पार कर देते हैं। अमेरिका के एयरफोर्स के जनरल डैन कैन ने बताया कि यह ऑपरेशन गुप्त था, जो कुछ ही योजनाकारों और प्रमुख नेताओं को इसके बारे में पहले से पता था।
जैसे ही B2 ईरान में पहुंचता है हमला करने के लिए, ठीक उसके 1 घंटे पहले एक अमेरिकन सबमरीन 2 डजन से ज्यादा टॉम हॉफ क्रूज मिसाइल इस्फहान साइट पर छोड़ता है। उसके बाद ही B2 नतांज, फोर्डो और इस्फहान परमाणु साइट्स पर हमला करता है, जिस पर ट्रम्प का यह बयान है कि ईरान की सबसे संरक्षित परमाणु साइट फोर्डो साइट अब खत्म हो गई है और इस हमले को ट्रम्प ने शानदार सैन्य सफलता बताया है। इनिशियली असेसमेंट से यह पता चलता है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को भारी नुकसान हुआ है, लेकिन ईरान इस हमले और इस नुकसान से इनकार करता है और बदले में जवाबी कार्रवाई करने की कसम खाई है। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर अमेरिका का सबसे बड़ा B2 ऑपरेशन और 2001 के बाद सबसे लंबा मिशन माना गया है। तो कैसा लगा यह वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले टॉपिक पर अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।